तो आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ऑरल कैविटी कि ऑरल कैविटी में डाइजेशन किस तरह से होती है। अब देखिए, ऑरल कैविटी को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के जो बैक साइड पर कैविटी होती है उसको हम बक्कल कैविटी के नाम से भी मेंशन कर रहे होते हैं। बक्कल कैविटी दैट इज़ रिलेटेड टू ऑरल कैविटी से हम ऑरल कैविटी भी कह रहे हैं। ऑरल मीन टू से माउथ कैविटी भी हम सिंपली से कह सकते हैं कि जो मुंह के पीछे जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो ऑरल कैविटी है इसके कुछ फंक्शंस हैं। इट हैज़ सम फंक्शंस लाइक दैट कि सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड को सिलेक्ट करना, ठीक है। ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग मतलब उसको ग्राइंड करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, स्मॉल करना। मेस्टिकेशन ये मदद जो होता है ये टीथ की मदद से मोस्टली होता है। टीथ जो होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व होते हैं, ग्राइंड करने में इन्वॉल्व होते हैं। और सिलेक्शन में सबसे मेन रोल जो होता है वो टंग का होता है, क्योंकि टंग पे टेस्ट होता है और ये मस्कुलर सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। लुब्रिकेशन करना ये ग्लैंड्स होते हैं, और डाइजेशन करना इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये दोनों काम जो होते हैं एंजाइम्स सर लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है, लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि आपने उसको थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्ट करना है, गीला करना है, उसमें ऐसी सीक्रेशंस लगानी है ताकि ये ऑइसोफेगस से आसानी से क्रॉस हो सके। यानी कि आप उसको, एक तो सॉफ्ट हो जाती फूड, सॉफ्टनेस, और उसको थोड़ा सा गीला करना, लुब्रिकेट करना, मीन टू से कि उसमें जी ऐसी सिक्रीशंस अप्लाई करना कि वो आसानी से डक्ट्स के अंदर क्रॉस हो सके, उसके अंदर स्लाइड कर सके, उसके स्लाइडिंग में हेल्प कर सके। तो उसको हम कहते हैं लुब्रिकेट करना बेसिकली, ताकि उसकी स्लाइडिंग जो है डक्ट्स के अंदर आसानी से पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। इन तमाम पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन ऑफ फूड, अब देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ फूड जो है दैट इज़ फूड जैसे हमारी ऑरल कैविटी में एंटर होती है। ऑरल कैविटी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यानी जिसे हम ये तालू नहीं कहते, ये जो आगे की तरफ होता है फर्श, जो ऑरल कैविटी का सबसे ऊपर वाली छत होती है उसमें ये हार्ड होती है, इससे बैक साइड पे ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो ये सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट हम दोनों के नाम से इसे मेंशन करते हैं। चीक्स होती हैं, और टीथ, टंग, ये सारे पार्ट्स जो हैं ऑरल कैविटी के अंदर हैं। टंग हमने बताया कि दैट इज़ न मोस्ट सेंसरी, ये सेंसरी होती है, इस पे टेस्ट फील, टेस्ट जो होती हैं वो सलाहियत होती है टेस्ट को डिटेक्ट करने की। एंड दैट इज़ न मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गनल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड को सिलेक्ट करने में। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर, इसमें स्केलेटल मसल मौजूद होता है, तो हम इसे मस्कुलर ऑर्गन के नाम से मेंशन करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। अब ये क्या करती हैं, इसके अलावा हम देखें तो सेंसरी एडेड है, मतलब टेस्ट करना, स्मेल करना, महसूस करना और देखना, ये सारे जितनी भी सेंसेस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम फूड को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे हम इन सबसे पहले तो हमें स्मेल आ जाती है, अगर खाना ठीक हो तो हमें उसकी स्मेल आएगी, अगर ख़राब होगा तो फिर भी स्मेल आ जाएगी। तो देख भी सकते हैं हम, महसूस भी कर सकते हैं जब हम उसे खाते हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं ज़ाहिर बात अपनी ज़ुबान के साथ। अगर अगर अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट हो तो हम, या उसमें कोई ना कोई डर्ट हो फूड के अंदर, तो हम उस फूड को रिजेक्ट कर देते हैं, हम उस फूड को सिलेक्ट नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली उस फूड को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब हम करते क्या हैं कि अगर तो फूड सेलेक्ट हो जाती है, आफ्टर सिलेक्शन हम उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट करने का मतलब कि हम उस फूड के छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं उसको। अब आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के बाद हम ऑरल कैविटी में टीथ की मदद से, स्पेसिफिकली मोलर टीथ, ये मोलर टीथ हमारी दाढ़ होती है जो सबसे पीछे होती है, और जो चौरस यानी कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और ये ग्राइंड करने में हेल्प करती है। फूड को ग्राउंड किया जाता है, ये ग्राउंड सेकंड फॉर्म है ग्राइंड की, ग्राइंडिंग करना, यानी कि उसको चूरा करना, उसको ब्रेक डाउन करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है ग्राउंड बाय मोलर टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस, इससे छोटे छोटे पीसेस बना लिए जाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ये हमारे लिए क्यों मोलर बेनिफिट है।
मोलर मीन्स बड़े। मोलर टीथ, टीथ की टाइप हमारे पास है। टीथ ना हमारे पास डिफरेंट तरह से होते हैं। एक पहले पीछे होते हैं जो बड़े बड़े इस तरह से होते हैं, जिसे हम हनो भी कहते हैं, ये मोलर टीथ हाँ। होते हैं। फिर इस तरह से आगे आगे जिस तरह से आप इस तरह से मूव करवाते हैं इन टीथ्स को, तो इनकी शेप चेंज होती जाती है। अब जो आगे वाले टीथ होते हैं बड़े शार्प होते हैं। अब ये कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम इंसाइज़र के नाम से मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पे ये वाले जो टीथ होते हैं ये थोड़े से इस तरह से नोकीले होते हैं कि ये केनाइंस कहलाते हैं और ये टीयर ऑफ करने में इस्तेमाल होते हैं। इससे पीछे वाले जो होते हैं उनको हम प्री मोलर्स के नाम से मेंशन करते हैं, ये थोड़े से कम चौड़े होते हैं। उससे लास्ट वाले जो होते हैं ना ये काफ़ी चौड़े होते हैं। तो ये जो चौड़े चौड़े से होते हैं जो ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, इनको हम मोलर टीथ के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि आप अपने टीथ को देखें ना जो बिल्कुल फ्रंट पे हैं तो वो कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। फिर कैनाइंस जो टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीरने फाड़ने के लिए। फिर प्री मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स बेसिकली थोड़े से कम चौड़े होते हैं और ये कट करने के लिए बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं मोलर्स। मोलर्स प्रॉपरली ग्राइंड करने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जी सर। ये इस तरह से इसमें यूजेज होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें ना तो इसका फ़ायदा क्या है हमें ग्राइंड करने का। तो एसोफेगस जो है ये रिलेटिवली स्मॉल पीसेस को ज़्यादा प्रेफर करती है अपने आप में से गुजरने के लिए। अगर बड़ा पीस होगा तो वो इंटेंजल्ड हो सकता है, वो प्रॉपरली नहीं गुजर सकता, छोटे छोटे पीसेस गुजर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें यूज़फुल जो होती हैं स्मॉल पीसेस जो होती हैं मच मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके ऊपर एंजाइम्स अटैक किए जा सके। यानी कि दे प्रोवाइड अ मच मोर सरफेस एरिया फॉर टू अटैक ऑफ एंजाइम्स, तो ये भी एक बेनिफिट होता है इसमें। तो ये ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन के बेनिफिट हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। ये भी हमने पढ़ा कि फंक्शन है किसका हमारे पास इन ऑरल कैविटी का, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। अब लुब्रिकेशन डाइजेशन मेन फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है वो सलाइवा से परफॉर्म किया जाता है। सलाइवा सलाइवा हम थूक को कहते हैं, लब को कहते हैं, ठीक है, जो इसमें मौजूद होती है। अब इसके थ्री मेन सलाइवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। थ्री पेयर्स, पेयर्स का मतलब टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो 6 इन नंबर होते हैं। थ्री पेयर्स मतलब 6 इन नंबर है। जैसे कि सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है। सबलिंगुअल लिंगवा से मतलब ये सर ये स्लाइवरी ग्लैंड्स के हैं ना ये तीनों? जी बिल्कुल, इनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स ही कहते हैं। सबलिंगुअल ये टंग के नीचे होता है, ज़ुबान के नीचे होता है, इसलिए हम इसे सबलिंगुअल या सबलिंगवा भी कहते हैं। अब ये जो सब मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी हमारे जाज़ की बोन होती हैं, तो ये बिलो द जाज़ मौजूद होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे ईयर के फ्रंट में मौजूद होता है, मतलब कान से थोड़ा सा नीचे मौजूद होता है। अब इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं, इनकी जो सिक्रीशंस हैं उसमें देखें तो ये फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी, सबलिंगुअल फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी पर अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करता है। जबकि हमारे पास ये भी फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी में, यानी कि ऑरल कैविटी के जो बिल्कुल फ्लोर है वहाँ पे रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन ये एक डक्ट के ज़रिए उसके पोस्टीरियर टू ऑरल कैविटी के पोस्टीरियर पोर्शन में अपनी सिक्रीशंस को स्क्रीट करने में इन्वॉल्व होता है। सलाइवा जो है इसमें जी, तो इसमें सलाइवा जो है, सलाइवा मिक्सचर होता है इन तमाम की सिक्रीशंस का। अब सब लिंगुअल ग्लैंड हैं, इनसे म्यूकस ओनली सिक्रीट होती है। इसमें एमाइलेज प्लस म्यूकस सिक्रीट होती है, इसमें सिर्फ एमाइलेज सिक्रीट होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू में आता है कि इनकी कंपोजिशन क्या है सलाइवा की और कौन कौन सी सिक्रीशंस होती हैं वो इसमें आती हैं। यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड ओनली म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ये म्यूकस प्लस एमाइलेज प्रोड्यूस करता है, ये सिर्फ एमाइलेज प्रोड्यूस करता है। इन तीनों की कलेक्टिव जो फोर्स होती है, कलेक्शन जो होती है, उसको हम सलाइवा के नाम से मेंशन करते हैं। अब सलाइवा में 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं देखिएगा, 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं।
मॉइस्चराइजेशन एंड लुब्रिकेशन के लिए वाटर एंड म्यूकस जो हमने अभी पढ़ा। एंटीसेप्टिक और पीएच को मेंटेन करने के लिए। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पीएच को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और अदर साल्ट्स इसमें मौजूद होते हैं जो एंटीसेप्टिक और पीएच को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होते हैं। एज वेल जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है ये माल्टोज में कन्वर्ट होती है। तो ये भी एक एमसीक्यू आता है हमारे पास, जो कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, इनको डाइसेक्राइड्स यानी ओलिगोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ओलिगोसेक्राइड्स को पॉलीसेक्राइड्स को ओलिगोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास मौजूद है वो क्या चीज़ है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज, और कॉमनली हम इसको टाइलिन के नाम से भी मेंशन करते हैं। अच्छा, जो फ्रेश सलाइवा होता है ना, फ्रेश सलाइवा, उसकी पीएच अल्कलाइन होती है, यानी कि 8 पीएच होती है। जैसे ये बनता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाती है और इसकी पीएच होती है वो 6 हो जाती है, 6 पीएच हो जाती है। ये 6 पीएच लिटिल बिट बेसिक होती है, जबकि ये जो है ये अल्कलाइन होती है। तो सॉरी, ये एसिडिक होती है, एसिडिक एसिडिक होगी, क्योंकि 7 से बिलो जो है वो एसिडिक है और 7 से अबव जो है वो कैसा है, बेसिक है। बेसिक को हम अल्कलाइन के नाम से भी मेंशन करते हैं। तो ये 8 और 6 पीएच जो है वो इसकी पहले फ्रेश की 8 होती है, बाद में 6 हो जाती है। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू कैन आस्क